हेलो एवरीवन। बच्चों, बिहार के बच्चों के लिए एक खुशी की बात यह है कि बिहार ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी साहब। उसके स्टेट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसके अलावा फर्स्ट राउंड में कौन सी तारीख को क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी नोटिस के फॉर्म में रिलीज कर दी है। तो ये ध्यान रखिएगा साहब, ये नोटिस है इनकी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात साहब, आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड साहब, ठीक है नहीं, BCEC EB के नाम से जानी जाती है साहब। इसी वेबसाइट पे जाइएगा साहब, इसी पे सारा आपका काउंसलिंग होगा साहब। उन्होंने पहले लिखा है कि सीट मैट्रिक्स फॉर UG/MSc काउंसलिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, ठीक है साहब। इसके अलावा किसी भी हाल में एनी सर्कमस्टेंसेस के में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी। चाहे तो आप उन्हें ईमेल करते रहें, बट चेंज होने वाली नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी थी साहब, ठीक। अब इनकी जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिट लिस्ट बच्चे 21 तारीख को आनी थी, जो कि आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स जो होगी वेबसाइट पे 22 तारीख को पोस्ट हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा साहब। और लास्ट डेट जो चॉइस को लॉक करने की है वो है बच्चे 25 अगस्त साहब। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट राउंड 1 का 27 अगस्त को आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का आप 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं और 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में आपको फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होगा। और फ्री एग्जिट आपको मिलेगा बच्चे 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक। और राउंड 2 की प्रपोज डेट आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएंगी, बता जाएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट। किन डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर रखिए भैया, यही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ओरिजिनल एडमिट कार्ड, या फिर उसके साथ बच्चे रिजल्ट बोल सकते हो। एडमिट कार्ड रिजल्ट दोनों ध्यान से रखिएगा। रैंक कार्ड यानी कि रिजल्ट जो आपको मिला हुआ है साहब, UG/MSc का जो मेरिट लिस्ट रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको संभाल के रखना है। प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप्स डाउनलोड करना आपको। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर इन थ्री कॉपीज, आपको 3 कॉपी अलॉटमेंट लेटर की रखनी होंगी साहब। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, ठीक है नहीं, इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों किसका बच्चे 12th का। तो 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड तीनों अगर हो तो ज्यादा बेटर साहब, नहीं तो सर्टिफिकेट मार्कशीट तो होना ही चाहिए साहब। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे रेजिडेंस ऑफ बिहार, यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरत है वो भी रखिए साहब। इसके अलावा 6 कॉपियां पासपोर्ट साइज फोटो की, जो कि एडमिट कार्ड पे आपने चिपकाया है, उसकी कम से कम 6 कॉपी होनी चाहिए। मेरी माने तो आप 8 रखिए साहब। इसके अलावा आप आधार कार्ड की कॉपी रखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट 2, दोनों पार्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा साहब। इसके अलावा 2 चेक स्लिप्स, ठीक है नहीं, 2 कॉपी एज डाउनलोड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म 1, वहां से जो आपने निकाला है साहब उसकी कम से कम 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अगर जरूरत है, जैसे अगर आप DQ यानी PA सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट से बिलोंग के लिए आपने अप्लाई किया तो उसका सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा साहब। और एनी अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ UG/MSc, ठीक है साहब। इन चीजों का ध्यान रखना है। कम से कम उन्होंने आपको लगभग 14 सर्टिफिकेट बता रखे हैं। हो सकता 2 से 3 आपके लिए एप्लीकेबल ना हो सकता आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ना जरूरत पड़े, हो सकता आपको PWD की जरूरत ना पड़े, EWS कोटा की जरूरत ना पड़े, तो इन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसे जरूर सारे प्रिपेयर रखिएगा और यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लगेंगे। बाकी बच्चों, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जज्बा 2.0 बैच बच्चे आ रहा है जल्दी। हम 24 अगस्त से जज्बा 2.0 लेके आ रहे हैं। उसमें कौन कौन के फीचर होंगे, क्या होगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।